तो हेलो एवरीवन, आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। इससे पहले हम लोग कौन कौन चैप्टर हो चुके हैं हम लोगों का? बेसिक कंसेप्ट ऑफ अकाउंट्स में जर्नल्स कर चुके हैं हम लोग, लेजर्स, ट्रायल बैलेंस, कैश बुक, उसके बाद सब्सिडियरी बुक एंड डीआरएस। ये 4-5 चैप्टर जो इंपॉर्टेंट था बेसिक कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए, वो हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स करें। अगर तुम्हारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स चैप्टर अच्छे से क्लियर है तो नेक्स्ट हम लोग जब फाइनल अकाउंट्स करेंगे वो तुम्हारे को कंट्रोल में रहेगा। अगर तुम्हारा जनरल एंट्री स्ट्रॉन्ग है तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में तुम्हारा कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स जो है, अब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स क्या मतलब, दैट मींस बहुत सारा स्टेज जो हम लोग से जर्नल्स था, लेजर्स था, ट्रायल बैलेंस था, यहाँ जो एरर्स हुआ होगा, ठीक है, उस एरर्स को यहाँ पे रेक्टिफाई करना है, ठीक करना है। तो एरर्स मल्टीपल स्टेजेस में हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी कोई ट्रांजेक्शन होता है हम लोग क्या करते हैं, जर्नल से करते हैं, जर्नल एंट्री करते हैं। तो जर्नल एंट्री में तो गलती हो सकता है। किस टाइप का गलती? सपोज अगर कोई ट्रांजेक्शन है, सपोज क्या हुआ, सैलरी पेमेंट है, तो हम लोग को एंट्री क्या करना चाहिए, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक चेक करने से केवल बैंक करना चाहिए। तो सैलरी अकाउंट को डेबिट नहीं करके हम गलती से दूसरा कोई एक्सपेंडिचर अकाउंट है, सपोज रिपेयर मेंटेनेंस अकाउंट है, रेंट अकाउंट है, दूसरा कोई एनी एक्सपेंडिचर अकाउंट को डेबिट कर दिया, तो इस टाइप का तो एक एरर हो सकता है। अब इस सिमिलरली सपोज क्या हुआ कि आप कोई फर्नीचर परचेस किए, तो एंट्री क्या करना चाहिए था, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक। बिकॉज कोई भी अगर एसेट परचेस करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उस एसेट अकाउंट डेबिट करते हैं। बट गलती से मेरा अकाउंटेंट क्या किया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट नहीं किया, परचेस अकाउंट डेबिट कर दिया। इस टाइप का एक गलती हो सकता है। अब सपोज कोई डेटर से वो पैसा चेक मिला, एनी डेटर, सपोज डेटर का नाम था राम, मिस्टर राम, तो मिस्टर राम हमको चेक पेमेंट किया, तो हमको एंट्री क्या करना चाहिए था, बैंक अकाउंट डेबिट टू राम। तो दैट मीन्स राम को क्रेडिट करना चाहिए था, तो डेटर राम में वो क्रेडिट होना चाहिए था, बट राम का जगह हम क्या कर दिया कि दूसरा राम साहब जोदू मोदू किसी और को कर दिया। ठीक है, तो अब इस टाइप का तो एरर हो सकता है। अब इस टाइप का एरर का वजह से समटाइम्स मेरा ट्रायल बैलेंस अग्री भी हो सकता है, अग्री नहीं भी हो सकता है। ट्रायल बैलेंस एग्री, ट्रायल बैलेंस एग्री कब नहीं होगा, जब तुम्हारा क्या है, डेबिट या क्रेडिट हो गया, 8,000 डेबिट हो गया। बट अगर डेबिट कोई चीज, कोई अकाउंट को डेबिट करना था तो उसके जगह कोई और अकाउंट डेबिट हो गया, तो मेरा ट्रायल बैलेंस मैच तो कर जाएगा, बट स्टिल देयर इज अ एरर। ट्रायल बैलेंस चैप्टर जब हम लोग किए, हम लोग बताए थे कि ट्रायल बैलेंस का पर्पस क्या होता है, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करना कि फॉर ईच एंड एवरी डेबिट देयर इज अ क्रेडिट। ट्रायल बैलेंस का डेबिट एंड क्रेडिट मैच करना चाहिए, बट ट्रायल बैलेंस मैच है डज नॉट मीन कि सब कुछ एक्यूरेट है। ट्रायल बैलेंस से क्या करता है, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करता है, बट इवन आफ्टर दैट गलती हो सकता है। यहाँ पे एरर्स किस टाइप का हो सकता है, एक होता है एरर्स ऑफ प्रिंसिपल्स, एरर्स ऑफ ओमिशंस, एरर्स ऑफ कमीशंस, इस टाइप का एरर्स हो सकता है। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस मीन का मतलब ये मत सोचना कि तुम्हारा कंपनी में अकाउंट्स में गलती नहीं है, हो सकता है गलती, तीन टाइप का गलती हो सकता है। क्या क्या आफ्टर मैचिंग इवन तो योर ट्रायल बैलेंस अग्री मैच हो गया, डेबिट क्रेडिट तब भी गलती हो सकता है। एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, एरर्स ऑफ कमीशंस, एरर्स ऑफ कमीशंस। अभी इन एरर क्या क्या है हम लोग डिस्कस करेंगे। अब जैसे कि हम लोगों को बताया एरर्स, सपोज ट्रायल बैलेंस, अब एरर्स पता कब चलेगा, एरर्स का रेक्टिफिकेशन कब करेगा, व्हेन एरर्स हैव बीन डिटेक्टेड, जब हम एरर्स को डिटेक्ट किए, फाइंड आउट किए। अब एरर्स को कौन सा स्टेज में फाइंड आउट किया, इसके ऊपर यहाँ पे है। यहाँ पे बोल रहा है कि अगर एरर्स को ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले फाइंड आउट हो गया तो तुम रेक्टिफिकेशन कैसे करेंगे। अगर एरर्स ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद पता चला, सम टाइम जब वो ट्रायल बैलेंस बनाया होगा, देखना कभी ट्रायल बैलेंस नहीं करता, तब हम लोग क्या कैसे मैच करा के सस्पेंस अकाउंट खोल के मैच तो करा दिया। ठीक है, अब तो ठीक तो करना है, आई हैव टू फाइंड आउट द एरर, हमको एरर्स फाइंड आउट करना है। तो अब तुम एरर फाइंड आउट करा आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो अगर ट्रायल बैलेंस प्रिपरेशन के बाद तुम एरर्स फाइंड आउट करेगा तो क्या होगा, वहाँ पे हमको दूसरा तरीके से रेक्टिफिकेशन करने पड़ेगा। तो यहाँ पे दो स्टेज है, एक है तुम्हारा बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस प्रिपरेशन से पहले तुम पता चल गया कि मेरा अकाउंट्स में ये गलती है, ये एरर्स है, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, एरर्स ऑफ कमीशन, एरर्स ऑफ ओमिशन, जो भी है इसको तुम ठीक कर दो। बट हो सकता है ऐसा नहीं कि ट्रायल बैलेंस बन गया, सस्पेंस अकाउंट खोल के बना दिए थे, मिसमैच था, गलती था, बाद में वो रेक्टिफिकेशन करने पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग कि एरर्स ऑफ प्रिंसिपल्स क्या होता है, एरर्स ऑफ कमीशंस क्या होते हैं, एरर्स ऑफ कमीशंस क्या होते हैं। तुम लोग को इंस्टीट्यूट का जो मैट है वहाँ पे देखो पे है 9-7, एक इसमें कुछ सिर्फ समझाने का है, लिखने का कुछ है। तुम लोग बुक पे यहाँ से नोट्स कॉपी जो हम मेंटेन करने बोलते हैं वहाँ पे बस टाइप्स ऑफ एरर में लिखे हैं। तो लेट्स कंटिन्यू। 3 टाइप के एरर्स हम लोग डिस्कस बात किए यहाँ पे। इंस्टीट्यूट का मैट 2.97 थ्योरी यहाँ से आ सकता है, फॉर थ्योरी पर्पस पढ़ लेना। कंसेप्चुअली हम समझाते रहते क्या होता है कि एरर्स। ठीक है, तो देखो फर्स्ट उनको दिख रहा होगा पेज नंबर 2.97, हम लोग न्यू मैट में कुछ और हो सकता है।
ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ टाइप्स ऑफ एरर, ठीक है। तो क्या एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, तो एरर्स ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है, जहाँ पे प्रिंसिपल ही गलत है, वो भी एक एरर्स हुआ है, चाहे ये जर्नल एंट्री हुआ होगा, कोई भी एक जर्नल एंट्री पास किया होगा अकाउंटेंट, प्रिंसिपल ही गलत कर दिया। प्रिंसिपल ही गलत कर दिया मतलब है जो हम लोग डेबिट क्रेडिट का रूल्स पढ़ते हैं यार, मॉडर्न अप्रोच हो, चाहे ये ट्रेडिशनल अप्रोच हो या फिर मॉडर्न अप्रोच हो। मॉडर्न अप्रोच में क्या देखे थे, एक्सपेंडिचर इनकम, एसेट लायबिलिटी चार्ट टाइप में देखे थे, एक्सपेंडिचर होगा तो डेबिट होगा, इनकम होगा तो क्रेडिट होगा, एसेट इंक्रीज करेगा तो डेबिट, एसेट डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट, लायबिलिटी इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट, लायबिलिटी डिक्रीज करेगा तो डेबिट। ये मॉडर्न अप्रोच में हम लोग देखे थे। एंड ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या देखे, 3 कैटेगरी था, पर्सनल, इम्पर्सनल। पर्सनल में डेबिट, जो रिसीवर है डेबिट होता है, गिवर है क्रेडिट होता है, रियल अकाउंट में एसेट इंक्रीज डिक्रीज वाला था, एंड नॉमिनल में एक्सपेंडिचर वाला डेबिट, इनकम वाला क्रेडिट, ये रूल्स था। तो ये तुम्हारा क्या है, अकाउंटिंग का प्रिंसिपल। सपोज अकाउंट्स का जो प्रिंसिपल ही अगर आप कोई एंट्री गलत करते हैं जो मेरे अकाउंटिंग प्रिंसिपल का अगेंस्ट में है, ठीक है, वो तुम्हारा एरर्स ऑफ प्रिंसिपल है। जैसे कि थोड़ा देर पहले तुमसे एग्जांपल दिया, अगर परचेज ऑफ एनी फिक्स्ड एसेट, एंट्री क्या होता है, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट को क्या सेलेक्ट करना है, उसके जगह हम क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट किए, तो ये गलत है। अब इसके ऊपर ठीक करना है तो क्या करना पड़ेगा, और ये बताएं कैसे करना, 3 स्टेप फॉलो करें, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है। सिमिलरली सपोज कोई सेल ऑफ गुड्स, हम गुड्स सेल किया, कोई एसेट गुड सेल किया, अगर एसेट सेल करते हैं तो एंट्री क्या करते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू दैट एसेट, बट गलती से हम क्या किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल, ये भी तो गलत हुआ। सेल कब होता है, जब हम कोई गुड सेल करते हैं तो कुछ सेल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, उसके बदले हम क्या किए, यहाँ पे एसेट अकाउंट को, एसेट के बदले हम सेल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, तो ये गलत है, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ही गलत है, ठीक है। सिमिलरली एक तुम लोग बताओ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, जो तुम्हारा हर साल का नॉर्मल एक्सपेंडिचर है, रेगुलर है, ये हर साल रिकरिंग होता है, इसका बेनिफिट एक साल में खत्म हो जाता है, लाइक सैलरी, रेंट, डेप्रिसिएशन, इतना भी हम लोग पीएल अकाउंट में खर्चे को डेबिट करते हैं, ऑल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है। पर कैपिटल क्या होता है, फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, फॉर ईच एंड एवरी कैपिटल एक्सपेंडिचर देयर इज एक एसेट का क्रिएशन होता है, आइदर एसेट ऑलरेडी परचेज किए या फिर उस एसेट को ऊपर कुछ काम किए, जैसे कि तुम लोग याद होगा हम पेड जो हम पेमेंट किए थे लाने में, उसके इंस्टॉलेशन चार्जेस, उसका ह्यूज अमाउंट का रिपेयर मेंटेनेंस चार्जेस, इसका वजह से एसेट का वैल्यू इंक्रीज करते हैं, ऑल आर व्हाट कैपिटल एक्सपेंडिचर, लैंड बिल्डिंग परचेज किए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करिए, ये सब क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अब गलती से तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है, दैट इज वो बिल्डिंग बनाने में जो भी खर्चा है, बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, बट हम क्या किया, गलती से एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट कर दिया, ये तो गलत है, कंसेप्चुअली गलत है, प्रिंसिपली गलत है। जो भी प्रिंसिपल के अगेंस्ट में अकाउंटिंग प्रिंसिपल का वो है तुम्हारे एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। और तुम सिंपली पूछे एरर्स ऑफ प्रिंसिपल एग्जांपल दो, तुम क्या करना है, क्या सपोज कैपिटल एक्सपेंडिचर कुछ था, हम उसको एज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करते हैं। एग्जांपल सपोज बिल्डिंग बनाने का कोई भी खर्चा था, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होगा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कैश बैंक होना चाहिए था, उसे लेके आके क्या कोई सम एक्सपेंडिचर अकाउंट पे मेंटेनेंस अकाउंट डेबिट को कैसे बैंक करते हैं, तो गलत हो गया। बिल्डिंग को डेबिट होना चाहिए, उसका बदले हम क्या किए, रिपेयर मेंटेनेंस को डेबिट कर देते। और दो मेरा ट्रायल बैलेंस मैच कर जाए, देखो डेबिट तो डेबिट ही हुआ है, बिल्डिंग का जगह डेबिट कौन हुआ है, रिपेयर मेंटेनेंस हुआ, ट्रायल बैलेंस से मैच कर जाएगा, बट स्टिल देयर इज एरर्स ऑफ प्रिंसिपल एरर्स यहाँ पे। इसको ठीक करने के लिए उल्टा एंट्री करना होगा, रिपेयर्स को जिसको डेबिट, जिसको जो होना नहीं चाहिए था उसको उल्टा कर दे, जिसको जो होना चाहिए वही करो। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट रिपेयर मेंटेनेंस करना होगा तो फिर एरर ठीक हो जाएगा, अभी हम बता रहे कैसे करना है, ठीक ये समझ में आया। दूसरा तुम्हारा किस टाइप का एरर्स है, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल समझ में आ गया। अब सपोज क्लरिकल एरर, क्लरिकल एरर्स क्या होता है, जैसे कि तुम्हारा जो जनरल एंट्री करता है, जो अकाउंटेंट है, इसको सपोज अकाउंटेंट जनरल एंट्री कैसे करता है, वो भी बिल देखकर करता है। सपोज एक बिल में अमाउंट तो 50,000 कस्टमर से मेरा चेक मिला, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटा का कैसे करना चाहिए था, 50,000 से करना चाहिए था, बट हमको क्या की गलती से बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटा कितना किया 40,000 किया, तो अभी किए यहाँ पे एरर है। बस सपोज बैंक अकाउंट डेबिट टू 50,000 कर दिया, बट हमारा डेटा अकाउंट क्रेडिट कितना किया 50 की जगह 40,000 से किया, ये सब एरर्स तो हो सकता है। तब अब एरर कैसे किया कि कहीं पे लेजर में एरर्स है, सपोज राम अकाउंट की जगह श्याम अकाउंट कर दिया, इसका जगह एक से जगह वाई को, इस सब का एरर्स हो सकता है, टोटलिंग में एरर्स हो सकता है, एंट्री का डेबिट पे एक अमाउंट लिखा क्रेडिट पे दूसरा अमाउंट, इस सब का एरर्स हो सकता है, ठीक है। दीज आर नॉट एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, दीज आर एरर्स, क्लरिकल एरर्स है यहाँ पे, ठीक है, इसको भी ठीक करने पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे मिलेगा तुमको एरर्स ऑफ, देखो एग्जांपल यहाँ पे दिया है क्लरिकल एरर्स का, यहाँ पे जिसमें तुम्हारा एरर्स ऑफ कमीशंस है, एरर्स ऑफ कमीशंस है एंड कंपेंसेटिंग एरर्स ऑफ कमीशन। इसका एग्जांपल क्या होता है, बोलो कोई एंट्री करने भूल गया, छूट गया, हमसे छूट गया, अनअकाउंटेड रह गया। सपोज तुम कोई एसेट परचेस किया था, तो एसेट परचेस किया, तुम्हारे पास बिल है, सपोज कंपनी में हम लैपटॉप परचेस किए और
फर्नीचर परचेस किया तो बिल आया 1 लाख 2 लाख का सब, बट वो एंट्री को हम रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो रिकॉर्ड नहीं करने के लिए गलती है, तुम्हारा अकाउंट ठीक से रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, एरर्स ऑफ कमीशन ऑमिट, मतलब हम एंट्री किए ही नहीं। ठीक है, सपोज हम एक मेरा क्रेडिटर था, उसको चेक पेमेंट है, तो क्रेडिटर को चेक पेमेंट की तो एंट्री तो करना चाहिए था। एक्चुअली में मेरा बैंक बैलेंस कम किया होगा और मेरा क्रेडिटर भी कम किया होगा, बट तुम एंट्री किए ही तो तुम्हारा अकाउंट तो गलत दिखा रहा है। सो तो एरर्स ऑफ कमीशन, तो एंट्री होना चाहिए था पर हम एंट्री किए ही। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ अ ट्रांजेक्शन इज कंप्लीटली और पार्शियली ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट, ओमिट मतलब एंट्री किए ही नहीं, इट विल बी अ केस ऑफ कमीशन। एग्जांपल, नॉट रिकॉर्डिंग ऑफ अ क्रेडिट परचेस ऑफ अ फर्नीचर और नॉट पोस्टिंग एनी एंट्री टू द लेजर। समझ में आया? मतलब हम क्या है, कोई भी एंट्री किए ट्रांजैक्शन किए, हो सकता है उसका जनरल नहीं किए, पर हम जनरल किए तो लेजर में पोस्ट नहीं किए, हो सकता है एरर ऑफ कमीशन छूट गया हमसे अल्टीमेटली। दो जगह हो सकता है गलती, आइदर जनरल में या फिर लेजर में। हम जनरल एंट्री किए भी या फिर जनरल एंट्री किए भी तो हम लेजर में पोस्ट करने को बोलिए, तो एरर ऑफ कमीशन समझ में आया? ये तुम्हारा यहाँ कोई प्रिंसिपल एरर नहीं है, वो एंट्री नहीं है। अगर एंट्री करता उसके बाद ना प्रिंसिपल एरर का क्वेश्चन आता, अगर एंट्री गलत करता तो प्रिंसिपल नहीं। ठीक है, एरर्स ऑफ कमीशन ये क्या होता है? इफ एन अमाउंट इज पोस्टेड इन द रॉन्ग अकाउंट और इट इज रिटन ऑन द रॉन्ग साइड और द टोटलिंग में अगर रॉन्ग वगैरह होती है, एरर्स ऑफ कमीशन क्या होता है? कुछ नहीं, सिंपल चीज जो पहले तुमको बता रहे थे। सपोज अगर मेरा बैंक में पैसा आया, मेरा बैंक में पैसा आया, तो कस्टमर को पेमेंट किया तो बैंक अकाउंट डेबिट करना चाहिए, तो हम डेबिट कर जाएगा, बैंक अकाउंट क्रेडिट कर। एरर्स ऑफ कमीशन, एरर हम कमिट किए यहाँ पे। सपोज एक कस्टमर एक क्रेडिटर को पेमेंट किया, मेरा क्रेडिटर क्या होना चाहिए था? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट होना चाहिए था। दैट इज क्रेडिटर का अगर लेजर में हम जाएंगे उसका डेबिट साइड का आना चाहिए टू बैंक, बट हम क्या किए गलती से उसका क्रेडिट साइड में लिख दिया, तो गलत हो गया ना। मतलब डेबिट का जगह क्रेडिट करते, क्रेडिट का जगह डेबिट करते, इसको क्या गलती? एरर्स ऑफ व्हाट? कमीशन ना कमीशन, कमीशन। कमीशन मतलब तुम किया ही, कमीशन मतलब तुम किया है रॉन्ग साइड में तुम कर दिया, टोटलिंग में गलती किया, इस टाइप के एरर्स वगैरह में एरर्स ऑफ कमीशन, इस टाइप के एरर्स को क्या कहते हैं? एरर्स ऑफ कमीशन होते हैं, राइट। अब देखो कंपेंसेटिंग एरर, कंपेंसेटिंग वर्ड का मीनिंग क्या है? कंपेंसेट करना, मतलब एक गलती किया तो दूसरा गलती उस गलती को ठीक कर दिया। कंपेंसेटिंग एरर को दिखाते कैसे है? एग्जांपल ऑफ कंपेंसेटिंग एरर, इसका मीनिंग लिखना समझना, एक गलती दूसरा गलती को ठीक कर देता है। ठीक है, ये हमारा कंपेंसेटिंग एरर। हाँ, कंपेंसेटिंग एरर। ठीक है, यहाँ से एग्जांपल ले लेते हैं। Suppose an amount of ₹10 received from A is not credited to this account. मतलब A से पैसा मिला तो आपको एंट्री क्या करना चाहिए था? बैंक अकाउंट डेबिट टू A करना चाहिए था, बट क्या किया हम वहाँ पे? उसका अकाउंट को क्रेडिट नहीं किया। ठीक है, एंड द टोटल ऑफ द सेल्स बुक इज ₹10 in excess। इसका मतलब क्या हुआ? एक गलती की हम, क्या वहाँ पे क्या होगा? पैसा मिला A से, तो एंट्री क्या करना चाहिए? तुम्हारा 3 स्टेप में करेंगे, ये एंट्री होना चाहिए था। ये हम क्या एंट्री किए, ये तुम्हारा क्या रेक्टिफिकेशन एंट्री करना पड़ेगा, 3 स्टेज का हमको करना है। मिस्टर ए से पैसा मिला तो करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था? बैंक अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए, ये एंट्री होना चाहिए था। 10 रुपये मिला तो 10 रुपये, बट वो क्या किया? यहाँ पे बैंक में तो लिख दिया, बट यहाँ पे मिस्टर ए के अकाउंट में नहीं किया, यहाँ पे रिकॉर्ड ही नहीं है। एक तो गलती है, दिस इज वन एरर, पहला एरर। तो इसका वजह से देखो ट्रायल बैलेंस में अगर तुम देखेगा, ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड तो 10 रुपये से ज्यादा है एंड क्रेडिट साइड 10 रुपये से कम है, तो ट्रायल बैलेंस मिसमैच है। यहाँ पे ट्रायल बैलेंस का कौन सा साइड पे शॉर्टेज आ रहा था? क्रेडिट साइड पे शॉर्टेज। ट्रायल बैलेंस का जो क्रेडिट साइड है इट इज शॉर्टेज, इट इज शॉर्ट बाय ₹10, 10 रुपये शॉर्ट था। ये गलती का वजह से क्या हुआ? बैंक अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए, एक एरर, ये राइट एंट्री होना चाहिए था। लेट्स कंटिन्यू। तो देखो ये जो एंट्री था, मिस्टर ए से कैश चेक रिसीव हुआ, कैश रिसीव हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए, ये होना चाहिए था। तो जनरल एंट्री हो सकता है कर दिए, बट लेजर में जब पोस्टिंग किए तो यहाँ पे मिस्टर ए का अकाउंट में क्रेडिट करना चाहिए था, तो हम
मिस्टर ए का अकाउंट क्रेडिट नहीं किए तो क्रेडिट साइड ट्रायल बैलेंस कम दिखाएगा 10 रुपये से, तो ट्रायल बैलेंस 10 रुपये का ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करना चाहिए। दूसरा एक गलती पर इसका ट्रायल बैलेंस क्या गलती है देखो मैं बोला कि सेल्स का रिकॉर्डिंग अब क्या हुआ सपोज दूसरा को गलती एग्जांपल लेते हैं हम, क्या हुआ कि हम मिस्टर बी को हम सेल किए, ठीक है, तो मिस्टर बी को अगर हम सेल करते हैं तो क्या करना चाहिए था, मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू सेल, हम मिस्टर बी को सेल किए 10 रुपये, तो मिस्टर बी अकाउंट डेबिट 10 रुपये से होना चाहिए एंड टू सेल होना चाहिए 10 रुपये से, ओके, ये होना चाहिए था, ये होना ये तुम्हारा करेक्ट एंट्री होना चाहिए था, बट हम रॉन्ग एंट्री क्या की, हम मिस्टर बी अकाउंट डेबिट को किया 10 रुपये से। सपोज ये जनरल एंट्री हम लिख के हम क्वेश्चन में कर दीजिए, ओके, सपोज हम जनरल एंट्री का ओके किए, तो हम जब लेजर क्वेश्चन किए होंगे यहाँ पे, अभी तुम्हारा लेजर ये लेजर, ठीक है, ये कौन है, ये बी है एंड ये तुम्हारा कौन है, सी, तो देखो इसका क्वेश्चन करेंगे मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू सेल, तो मिस्टर बी कौन तो मेरा डेटर था, तो वहाँ पे क्या टू सेल होना चाहिए, टू सेल 100, सो टू सेल 10, तो हम 10 किए, तो सिमिलरली सेल में क्या होना चाहिए, सेल जितना क्रेडिट होगा, सेल में इनकम जितना बड़े क्रेडिट होगा, यहाँ पे बाय मिस्टर बी, बाय बी होना चाहिए था 10, ये होना चाहिए था 10 का जगह हम क्या कर दिए 20 कर दिए। इसका वजह से क्या हुआ, जो मेरा क्रेडिट साइड था इट इज हाई बाय 10 रुपये, तो यहाँ पे क्रेडिट साइड शॉर्ट था, फर्स्ट एरर जो हम किए थे मिस्टर बी ए का अकाउंट में हम क्रेडिट किए तो एक एरर था, पर यहाँ पे जब सेकंड एंट्री किए वहाँ पे ऑडिट को एरर कर दिया, यहाँ पे क्रेडिट सेल को 10 रुपये से हम ज़्यादा क्रेडिट कर दिए, तो यहाँ पे 10 रुपये शॉर्टेज था, यहाँ पे मैच हो गया, तो एक एरर दूसरा एरर को क्या करा, कंपेंसेट कर, तो ट्रायल बैलेंस मैच हो गया, बट इट डज नॉट मीन कि मेरा अकाउंट सही है, स्टिल सम एरर्स आर देयर, इस टाइप एरर्स हो सकता है, प्रिंसिपल एरर हो सकता है, कमीशंस वाला में तुम्हारा ट्रायल बैलेंस मिसमैच नहीं होगा, बिकॉज़ लिखेंगे तो हम मिसमैच कहां से होगा, तो डेबिट में नहीं है क्रेडिट में नहीं है, ठीक है, कमीशंस वाला में टोटल लिंक में भी ये हो सकता है, बट कंपेंसेटिंग एरर वाला में तो वहां पे तो मिसमैच हो सकता है, यहाँ भी मिसमैच नहीं होगा बिकॉज़ मैच तो होती है, परिस्थिति एरर्स आती है, ठीक है, ये समझ में आया। कंपेंसेटिंग एरर एक एरर की वजह से क्या हुआ, जो एरर्स एक एरर से जो गलती हुआ था वो एरर्स हैज बीन रेक्टिफाइड बाय अनदर एरर, ठीक है, दूसरा एरर एक एरर को रेक्टिफाई कर, बट इससे पूरा रेक्टिफाई नहीं हुआ, तुम्हारा डेबिट क्रेडिट मैच कर दिया पर इसके एरर्स आ गए, ठीक है, दिस इज कॉल्ड कंपेंसेटिंग एरर, समझ में आया। तो तीन टाइप के एरर्स के यहाँ पे हम लोग बात किए, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल में तो समझ आ गया, रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर वाला कुछ रेवेन्यू का जगह कैपिटल का तरह ट्रीट कर दिया, कैपिटल का जगह हम लोग रेवेन्यू की तरह ट्रीट कर दिए, ठीक है। दूसरा था तुम्हारा क्लिनिकल लेवल का तीन टाइप का तुम्हारा एरर्स ऑफ ओमिशंस, एरर्स ऑफ ओमिशन मतलब एंट्री किए ही नहीं, सपोज एंट्री किए भी तो जनरल किए तो लेजर पोस्टिंग किए ही, तो तुम्हारा इस एरर्स ऑफ एक चीज क्वेश्चन यहाँ पे एमसीक्यू आ सकता है, एरर्स ऑफ ओमिशन का वजह से क्या कभी ट्रायल बैलेंस मिसमैच हो सकता है, नहीं, जब एंट्री किया नहीं तो मिसमैच कहाँ से होगा, एंट्री नहीं किया मतलब डेबिट नहीं किया क्रेडिट नहीं किया, तो हाँ इसका वजह से ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा, एरर्स ऑफ ओमिशन होने से भी ट्रायल बैलेंस तुम्हारा मैच हो जाएगा, बिकॉज हम एंट्री तो किए ही, तो नो डेबिट एंड नो क्रेडिट अगेंस्ट इट, जब डेबिट भी नहीं यूज किया क्रेडिट भी नहीं है तब तो वो गलती है ही, बट ट्रायल बैलेंस मैच है, बट स्टिल एरर्स आर देयर, तो आपको एंट्री तो करना ही है, हमको वहाँ पे एरर्स ऑफ ओमिशंस में ट्रायल बैलेंस मैच हो जाता है, अगर तुम्हारा एरर्स ऑफ ओमिशंस है ट्रायल बैलेंस मैच हो ही जाएगा, क्या बोल रहे हो, अमाउंट अगर गलत हुआ तो ट्रायल बैलेंस का वो कौन सा है, एरर्स ऑफ कमीशन, सपोज डेबिट करना था 10 रुपये से तो क्रेडिट 10 ही करना चाहिए, 20 कर दिया, तो अब बस इतना ही अगर एरर हुआ तो ट्रायल बैलेंस नहीं होगा, ट्रायल बैलेंस यहाँ पे एग्री नहीं करेगा, ठीक है। तो इस टाइप सपोज एरर्स ऑफ कमीशन जो है, अगर इस टाइप का एंट्री हुआ है कि सपोज डेबिट 10 की बट क्रेडिट में कुछ और अमाउंट लगेगी, यहाँ पे तो मिसमैच हमारा रह जाएगा, तो एरर्स ऑफ कमीशन की वजह से हो सकता है तुम्हारा ट्रायल बैलेंस ना मैच, ठीक है। एंड कंपेंसेटिंग एरर की वजह से कभी कभी मैच कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, नॉर्मली कर जाता है, कंपेंसेट कर रहे हो तो ट्रायल बैलेंस मैच कर ही जाएगा, बट इसलिए डेबिट की जगह जितना सपोज यहाँ जितना डेबिट कम था दूसरे ने गलती किया उतना डेबिट ज्यादा कर दिया, जितना क्रेडिट में कम था दूसरे ने गलती किया वहाँ उतना क्रेडिट ज्यादा कर दिया, तो इसका वजह से कि कंपेंसेटिंग एरर की वजह से ट्रायल बैलेंस हो सकता है मैच कर जाए, पर इसकी एरर्स आती है, ठीक है। अभी हम धीरे धीरे एग्जांपल लेंगे, तीन टाइप का एरर समझना, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल्स एंड उसके बाद लड़ी के लेवल में तीन टाइप का एरर था तुम्हारा कमीशंस, ओमिशन मतलब एंट्री नहीं किया उसकी वजह से ट्रायल बैलेंस का हमेशा मैच ही रहेगा, कमीशंस की वजह से मैच नहीं कर सकता है, और कंपेंसेटिंग एरर, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे
देखो यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है। फ्रॉम अनदर पॉइंट ऑफ व्यू देखो नेक्स्ट पेज में, पेज 2.98 जो अभी तक हम समझा रहे थे, यहाँ पे और डिटेल में दिया है। जो बैठे हुए दिख रहा है क्या, डाउन करने पड़ेगा, दिख रहा है तो देखो फ्रॉम अनदर पॉइंट ऑफ व्यू एरर में बी डिवाइडेड इनटू कैटेगरीज। 2.98 पेज तुम लोगों से कुछ और होगा, ठीक है, स्टूड द मैटर। दो टाइप के एरर्स है, द एरर्स दोस इफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, जो भी है ट्रायल बैलेंस का इफेक्ट करता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस एरर्स ट्रायल बैलेंस डज नॉट एग्री, इस एरर्स का वजह से ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता। दीज आर द फॉलोइंग एरर्स। तो ये जो हम एरर्स किए अभी, इस टाइप का एरर्स में ऐसा भी कुछ एरर्स हो सकता है जिसका वजह से ट्रायल बैलेंस मैच ना हो। एंड दूसरा टाइप का एरर्स हो सकता है दैट एरर्स बी, द एरर्स दैट डोंट इफेक्ट द ट्रायल बैलेंस आर द फॉलोइंग। ऐसा कुछ एरर्स हो सकता है कि एरर्स तो है पर इसका वजह से ट्रायल बैलेंस इफेक्ट नहीं हुआ, ट्रायल बैलेंस मैच है। जैसे कि हम बोले ऐसा हो ही सकता है, बहुत सारा सिंपल चीज़ है, अगर ट्रायल बैलेंस में डेबिट का जगह तो वही चीज़ यहाँ पे भी लोग बताएगा, जो हम लोग जो डिस्कशन किए वही चीज़ यहाँ पे लिखवा रही है। फर्स्ट में जाते ऐसा कौन कौन से एरर्स है जिसका वजह से ट्रायल बैलेंस इफेक्ट हो सकता है, मीन्स ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करे। कौन कौन से एरर? फर्स्ट रॉन्ग कास्टिंग ऑफ दी सब्सिडियरी बुक्स। इसे एग्जाम्पल बताओ, सपोज सेल्स डे बुक, परचेज डे बुक के गलत मैंने ज़्यादा कर दिया डेबिट या फिर कम डेबिट हो गया। परचेज डे बुक सपोज 10 रुपये से ज़्यादा हो गया, सेल्स डे बुक सपोज 10 रुपये से ज़्यादा एंट्री कर दिया, तो आइदर एक साइड ज़्यादा बड़ा हो रहेगा, तो हमारा एक साइड से आइदर डेबिट ज़्यादा है या फिर क्रेडिट ज़्यादा है, तो मैच तो करेगा नहीं ट्रायल बैलेंस, ठीक है, ठीक करने पड़ेगा, ठीक है। रॉन्ग कास्टिंग की वजह से रॉन्ग बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट, रॉन्ग बैलेंसिंग जो लेजर का बैलेंसिंग हम लोग करते हैं, सपोज परचेस अकाउंट का अगर हम लोग बात करते हैं, परचेस अकाउंट में नॉर्मल डेबिट साइड ज़्यादा होना चाहिए एंड बैलेंसिंग क्रेडिट साइड में होना चाहिए, पर तुम टोटली में गलती करी, तुम क्या कि क्रेडिट साइड में ज़्यादा करके बैलेंसिंग में डेबिट साइड कर दिया। मैंने परचेस अकाउंट जो डेबिट बैलेंस होना चाहिए था वो तुम क्रेडिट बैलेंस निकाल दिया, गलती से सेम साइड में लिख दिया। या फिर जो क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए था, क्रेडिट बैलेंस मतलब क्रेडिट साइड ज़्यादा तो डेबिट में होना चाहिए था, तो बैलेंस से भी तो तुम उसको उल्टा कर दिया, डेबिट बैलेंस बना दिया, ठीक है। उस टाइप का रॉन्ग बैलेंसिंग का वजह से भी गलती हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पोस्टिंग एन अमाउंट टू द रॉन्ग साइड। रॉन्ग साइड में सपोज जो कोई एक ट्रांजेक्शन था, जैसे कि ये बी से पैसा मिला तो मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू बैंक, बट जब मिस्टर बी का अकाउंट में जाएंगे हम तो मिस्टर बी का कौन सा साइड में डेबिट करना चाहिए ना क्रेडिट होना चाहिए। मिस्टर बी से अगर पैसा मिला तो मिस्टर बी का लेजर अकाउंट में डेबिट होना चाहिए ना क्रेडिट होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए। मिस्टर बी कौन है? एसेट, डेटर, एसेट कम किया ना, एसेट कम से क्रेडिट होता है। जब भी तुम लेजर पे बात करें तो तुम लोग हमेशा सोचना एक एक लेजर क्या है, एक्सपेंडिचर है, एसेट है, लायबिलिटी है ना इनकम है। अगर ये तुम्हारा मिस्टर बी कौन एसेट है तो एसेट अगर कम है ना, पैसा बिल नहीं होता, एसेट कम चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए, सिंपल चीज। अगर तुम जनरेटिव भूल भी गया तो ये रूल्स अगर तुमको याद है, एसेट है तो लेजर तो क्या होना है, कमना है, कमेगा तो क्या क्रेडिट होना चाहिए। तो मिस्टर बी क्रेडिट होना चाहिए था बट तुम क्या कि गलती से डेबिट कर दिया, समझ में आया। सेम चीज अगर हम तुमसे बोले कि गुड सोल्ड टू ए को गुड सेल किया तो एंट्री क्या होना चाहिए था, ए अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो सेल्स का लेजर अकाउंट में पोस्टिंग कहाँ होना चाहिए, डेबिट में ना क्रेडिट में? बोलो सेल का यार, सेल क्या होता है, इनकम क्या होता है, क्रेडिट साइड में ना। तुमको उतना ध्यान रखना ही नहीं यहाँ पे। अगर सिंपली हम लेजर अकाउंट का बात करें तो तुम बस ये सोचना जो लेजर अकाउंट है किस कैटेगरी का है। एक्सपेंडिचर है तो एक्सपेंडिचर डेबिट साइड में, इनकम है तो क्रेडिट साइड में, एसेट है, एसेट इंक्रीज करेगा तो डेबिट, एसेट डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट। अगर लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट, डिक्रीज करेगा तो डेबिट। यही तुमको याद रखना है लेजर पोस्टिंग में। अगर तुम जनरल से लेजर पोस्टिंग देख के करिए तो उस टाइप से तुम करो, अगर तुम डायरेक्टली तुम सोच लो कोई एग्जाम्पल तुम कर रही हो लाइक एक्टिविटीज वगैरह, तो उतना पीछे जाके करने का तुम जस्ट इतना सोचो ना कि ये जो एंट्री है मेरा उस पर्टिकुलर लेजर का किस साइड में मिलेगा। सेल्स अकाउंट का क्रेडिट साइड में, इनकम सेल्स अकाउंट का क्रेडिट में तो सब मिलेगा, जितना भी हम सेल किए होंगे सेल्स अकाउंट का क्रेडिट साइड में मिलेगा, जितना भी हम परचेस किए होंगे परचेस अकाउंट का डेबिट साइड में मिलेगा ना, बिकॉज सेल्स क्या है, इनकम अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट इनकम है, इनकम तो क्रेडिट साइड में होना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली जो कस्टमर को हम सेल करेंगे उस कस्टमर के अकाउंट में डेबिट होना चाहिए ना क्रेडिट होना चाहिए। कस्टमर को डेटा है तो डेटा को जितना सेल करें डेटा इंक्रीज होगा डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा तो क्या होना चाहिए, डेबिट या क्रेडिट, डेबिट साइड में होना चाहिए, राइट। इस तरह से वो सोचना है। सिमिलरली कोई अगर क्रेडिटर से समझ में आया, यही कुछ सोचना है, उतना बाहर जाके वो है कि ये बाई ये बचपन वाला 11-12 उसमें मत जाना, कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। अब तुम क्या करें, क्रेडिटर, सपोज हम क्रेडिटर से परचेस किए तो नॉर्मल जनरल एंट्री को ही भूल जाओ, 2 अकाउंट हमारा पास है, ठीक है, हम लिख के
करवाते हैं। तुम लोगों ने ये कंसेप्ट अभी तक तुम लोगों को स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ, बस ये अगर क्लियर नहीं हुआ रेक्टिफिकेशन में दिक्कत होगा, ठीक है। ये तो हो गया था, फॉलो नहीं कर सकते, ये वीडियो कंटिन्यू चल रहा है। जनरल्स हो गए हैं। अब जनरल से लेकर का क्वेश्चन यहाँ बोलती है ए डेबिट है तो यहाँ ये अगर 2 है तो यहाँ आई हुआ, ये तो रखने वाला होता है, ठीक है, उसको तुम भूल जाओ रखने वाला, सिंपली तुम सोचो एनी एक्सपेंडिचर अकाउंट लेजर अकाउंट क्या होता है, 4 कैटेगरी का लेजर अकाउंट होगा। तो जो भी हम कोई ट्रांजैक्शन बोलेंगे 4 कैटेगरी का लेजर फॉलो करेगा। ये तुम्हारा एक्सपेंडिचर अकाउंट है, एनी इनकम अकाउंट, बाकी को एक एसेट अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, राइट। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। तो जो हम डिस्कस करें तुम लोगों को, अगर लेजर का पोस्टिंग जैसे नॉर्मली हम लोग जनरल से लेजर पोस्टिंग करते हैं, पहले जनरल करते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं, समथिंग अकाउंट डेबिट हुआ तो यहाँ पे क्रेडिट हुआ, तो डेबिट है तो वहाँ पे जाके 2 करते हैं, और जहाँ क्रेडिट हो वहाँ पे जाके बाई करते हैं। एक रूल्स हम लोग को पता है, और कोई भी एक एंट्री यहाँ पे कोई भी अकाउंट डेबिट हुआ तो उसके अगेंस्ट में क्रेडिट हुआ तो हम लोग क्या करते हैं, उस अकाउंट में जाके 2 करते हैं, एंड जो क्रेडिट हुआ वहाँ जाकर बाई करते हैं। ये सिंपल से रूल्स हम लोग को क्लास 11-12 से पता है। तो समटाइम्स अब जब तुमको जर्नल्स नहीं के डायरेक्ट लेजर के बारे में सोचना है तो कैसे सोचेगा, डायरेक्ट लेजर पोस्टिंग कैसे करेगा तुम, जनरल को नहीं करके। सपोज अगर तुमको जनरल का थ्रू से करना, पहले जनरल सोचने पड़ेगा, जनरल में क्या हुआ था, कौन डेबिट कौन क्रेडिट, तब जाके तुम पोस्टिंग कर पाएगा। एक रूल्स है। दूसरा रूल्स क्या, डायरेक्ट तुमको पता है कि ये एक्सपेंडिचर अगर है, ये अगर एक्सपेंडिचर अकाउंट है तो तुमको पता है कोई भी एक्सपेंडिचर अगर होगा तो यहाँ पे डेबिट ही होगा। सपोज एनी एक्सपेंडिचर अकाउंट अगर है, डेबिट कैसे होगा, तो क्रेडिट क्या होगा यहाँ पे, एनी एक्सपेंडिचर का पेमेंट क्या होता है, टू बैंक या फिर टू कैश, एनी एक्सपेंडिचर का पेमेंट यही होगा, एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू बैंक या फिर टू कैश। अगर उस एक्सपेंडिचर का पेमेंट नहीं किए तो क्या होगा, एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू, बोलो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बस यही तो है, इसको छोड़ के कुछ नहीं होगा। लास्ट में क्या होता है, जब हम लोग लेजर क्लोज करते हैं ये बाई पीएल होके चले जाते हैं, ये ट्रांसफर हो जाता है ना, राइट, यही सीखे थे हम लोग। तो अगर तुम्हारा बुक में कोई भी एक्सपेंडिचर है, बोलो एक्सपेंडिचर मतलब हमेशा डेबिट होना चाहिए, ठीक है, तो एक्सपेंडिचर का तो दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू यहाँ पे डेबिट साइड में आना चाहिए। डेबिट साइड में हमेशा कोई भी एक्सपेंडिचर अकाउंट अगर तुम ओपन करेगा, ट्रायल चाहे टैली हो, एसएपी हो, तो हमेशा डेबिट साइड में तुमको मिलेगा। क्रेडिट साइड में क्या मिलेगा, सपोज कुछ गलती से ज़्यादा लिख रही तो उसको कम करना है। सपोज ये एक्सपेंडिचर तुम किया था 100 रुपये का, तुम उसका जगह तुम 1000 लिख लिया था, तो कितना 900 ज़्यादा लिखा था, तो कम करना है तो क्या होगा, बाई उल्टा बाई बैंक 900, तब जाकर ठीक हुआ। दिस इज कॉल्ड, जो हम तुम लोग इसके पहले बताया, अगर एक्सपेंडिचर को रेक्टिफिकेशन की वजह से कम करना है तो तुम्हारा जाकर वहाँ क्रेडिट होगा। जैसे कि एक्सपेंडिचर पेमेंट किए थे, एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू बैंक 100 रुपये का पेमेंट किए थे, बट हम गलती से कितना रिकॉर्ड किए थे, 1000, उसको अगर ठीक करना है तो दूसरा कोई एंट्री मारने पड़ेगा हमको, 900 रुपीज़ का कम करना है, तो क्या करेंगे, ठीक उल्टा बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंडिचर 900, तो जाकर अल्टीमेटली 1000 आया। अकाउंट्स में ऐसा नहीं होता कि उसको जाकर मिटा के कर ले, ये तो कॉपी में कर सकते हैं हम लोग, बट एज अ प्रैक्टिकली अकाउंट से तुम कैसे करेगा, तो दूसरे को एंट्री मारने पड़ेगा। एक गलती को अगर ठीक करना है तो दूसरे को जनरल एंट्री पास जे भी जनरल वाउचर दैट इज जनरल एंट्री मारना है, तुमको करना है, ठीक है, समझ में आया। ये क्या है, एक्सेस बुकिंग, एक्सेस बुकिंग किया तो उसको रिवर्स किया यहाँ पे, ठीक है, बाद में की जो डिफरेंस है यहाँ पे। सिमिलरली अगर कोई इनकम अकाउंट को तुमको डिस्कस बात करते हैं, इनकम अकाउंट, तो आंख बंद करके इनकम अकाउंट, इनकम अगर तुमको देख, इनकम अकाउंट का इनकम किस साइड में मिलेगा, क्रेडिट में ही मिलेगा तुमको। जितना भी तुम इनकम किया होगा, ऑल टाइप ऑफ इनकम, चाहे तुम्हें सेल होगा, अगर ये सेल अकाउंट है तो यहाँ पे तुमको क्या होगा, बाई बैंक या फिर कैश, बाई बैंक या फिर बाई कैश,
कैश में सेल किए बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल, तो वहाँ पे बाय बैंक, ये नॉर्मल दूसरों को पता है। कैश में सेल किए बैंक चेक में सेल किए बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल, तो यहाँ पे बाय बैंक, वही होता है यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली अगर हम क्रेडिट पे सेल करते क्या होता है, यहाँ पे बाई कस्टमर होता है, बाई डेटर अकाउंट होता, बाई यहाँ पे डेटर अकाउंट होता। अगर ये सेल नहीं होता, कुछ और इनकम अकाउंट होता, तो यहाँ पे क्या होता, इनकम मिला होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम, तो बाई दैट बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट बैंक अकाउंट बैंक अकाउंट, यहाँ पे सब बैंक 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 ही तो रहेगा, ठीक है। अगर वो इनकम मिलना बाकी है तो क्या होगा, दैट इनकम अक्रूड, याद आ रहा है कुछ, इनकम ACC अक्रूड अकाउंट डेबिट, याद है, इनकम अक्रूड अकाउंट डेबिट मिलेगा टू इनकम, इसको छोड़ के तो कुछ नहीं आना चाहिए यहाँ पे। अगर तुम इनकम अकाउंट स्टेटमेंट अगर कोई भी इसका देखेगा, दैट इज इनकम का लेजर अकाउंट, इनकम टाइप का जो लेजर अकाउंट है, सेल हो एनी इनकम, तो वहाँ पे हमेशा तो क्रेडिट साइड में क्या बैंक के कैश मिलेगा या फिर डेटर अकाउंट मिलेगा या फिर इनकम अक्रूड इनकम, ये तीन चीज़ ही मिलेगा बार बार रिपीटेडली अलग अलग डेट पे, ठीक है। अब यहाँ पे भी गलती हो सकता है, सपोज तुम सेल किया था कस्टमर को 1000 रुपये का, ठीक है, बट तुम गलती से क्या लिखा है, एक्चुअल में सेल हुआ था कितना 1000 का, बट तुम लिखा था कितना 10,000। अगर इसको ठीक करना है 100 लेके चलते, सबको सेल किए थे तुम 100, तो यहाँ पे लिखे थे हम लोग कितना 1000, ओके। तो अगर इसको ठीक करना है तो 900 रुपये से हमको इसको कम करना है, मतलब अभी जो हम एंट्री किए थे क्या, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल 1000, बट एक्चुअली होना चाहिए था 100 रुपया। तो अगर 900 रुपये से कम करना है तो कैसे कम करेंगे, 900 रुपये से उल्टा एंट्री मारने पड़ेगा हमको, फिर से डेटर अकाउंट डेबिट सेल अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो टू डेटर 900, तब जाके देखो 1000 क्रेडिट 900 डेबिट, डेट में जाके 100 क्रेडिट में आ गया। ये सब एंट्री क्या, रेक्टिफिकेशन एंट्री, ये तुमको हम लिख सकते हैं यहाँ पे रेक्टिफिकेशन JV, रिवर्सल किया जस्ट, ठीक है, उल्टा एंट्री करने पड़ता है। तो फिर से बता रहे, ये अगर क्लियर नहीं है तो तुम्हारा रेक्टिफिकेशन चैप्टर में दिक्कत आएगा। तो लेजर का डायरेक्ट JV का वहाँ से जैसे आता है वो डेबिट होगा तो टू बैंक, क्रेडिट होगा तो बाई जाके समथिंग, तो वो वाला तो एक है पता है हम लोग, बट डायरेक्ट कैसे करें। अगर एनी एक्सपेंडिचर अकाउंट है, जिस अकाउंट को बात करें ट्रांजेक्शन्स में, वो क्या है एक्सपेंडिचर अकाउंट है, तो डेबिट होना चाहिए था नॉर्मली। रेक्टिफिकेशन की वजह से कम करना है तो क्रेडिट करना है, अगर और ज़्यादा इंक्रीज करना है तो यहीं पे डेबिट करना है। सपोज ये 10,000 होता तो हम 1000 लिखे और 10 और 9000 की एंट्री करते हम, ठीक है, समझ में आया। सेम अगर एक कोई भी इनकम अकाउंट का बात करें, एनी काइंड ऑफ इनकम, सेल हो एनी इनकम अकाउंट हो, कम इनकम लिखा है तो कम इनकम लिखा तो और इनकम लिखना है तो यहीं पे एंट्री डेबिट होगा। बोला अंडर कास्टिंग है, कम लिखा है तुम, ठीक है, तो यहीं पे और एक एंट्री करने पड़ेगा। या फिर तुम ज़्यादा लिख लिया, कम करना है तो उल्टा साइड में करना है, समझ में आया, क्लियर। नेक्स्ट, अब इसका जो भी बैलेंस बचता होगा, इसका जो भी बैलेंस बचता होगा ये तुम्हारा PL में चले जाएगा ना, जो बैलेंस जो भी बचता होगा PL अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। याद है हम बताए थे जब अकाउंट का क्लोजिंग होता है, ऑल एक्सपेंडिचर और इनकम अकाउंट का जो भी बैलेंस है वो कहाँ चले जाता है, PL अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, अकाउंट क्लोज हो जाता है। बट एसेट लायबिलिटीज़ का बैलेंस रहता है ओपनिंग क्लोजिंग। तो सेम चीज़ देखो दिख रहा है ना कैमरा में। अब एसेट अकाउंट है, तो जब एसेट अकाउंट का बात किया तो एसेट हमें अगर इंक्रीज़ करेगा तो कहाँ होना चाहिए, ये एसेट इंक्रीज़ करेगा तो डेबिट साइड में आना चाहिए, और एसेट डिक्रीज़ किया होगा तो क्रेडिट साइड में आना चाहिए। अगर तुम एसेट परचेज किया होगा तो कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो क्या होगा, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो टू बैंक यहाँ पे होगा, टू बैंक या फिर कैश, ठीक है। अगर हम क्रेडिट में परचेस किए तो एसेट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, तो यहाँ पे क्रेडिटर आएगा, ठीक है। अगर कोई एनी काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर के लाइक इंस्टॉलेशन चार्जेस, याद है वो सब का जो हम लोग समथिंग इंस्टॉलेशन चार्जेस फ्रेट पेमेंट किया, तो एसेट अकाउंट डेबिट टू वही बैंक वही कैश ही होगा, ठीक है। तो यही सभी ट्रांजेक्शन आएगा रिपीटेडली। और ऐसा कौन सा ट्रांजेक्शन है जिसका वजह से एसेट कमेगा, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का वजह से कमेगा एसेट। एसेट को अगर हम सेल कर दे तो एसेट को जब एसेट को परचेस किए थे एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक किए थे, तो सेल करें क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट, और डिफरेंस प्रॉफिट एंड सेल में आएगा एक, तो यहाँ पे बाई बैंक, ठीक है। तो एसेट अकाउंट है तो वहाँ पे तुमको सोचना है, इंक्रीज करेगा तो डेबिट साइड में आएगा, डिक्रीज कर रहा है तो क्रेडिट साइड में आएगा, क्लियर। सेम अगर लायबिलिटी अकाउंट है, ठीक है, तो अगर लायबिलिटी अकाउंट है इंक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड में आएगा, डिक्रीज होगा तो डेबिट साइड में आएगा। डायरेक्ट लेजर पोस्टिंग, ऐसा कौन सा ट्रांजेक्शन है जिसका वजह से लायबिलिटी इंक्रीज हो सकता है। सपोज हम लोन लिए, क्रेडिट परचेस किए, तो सपोज लोन टेकन, अगर लोन वाला था तो क्या बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन, सपोज यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोन, अगर लेजर लोन का लोन टेकन,
ठीक है। अगर सपोज क्रेडिट परचेस है, अगर एक क्रेडिट परचेस होगा तो क्या होगा, परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, तो बाय परचेस, तो इतना सोचने पड़ रहा है हमको, परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, तो क्रेडिटर में जाके बाय परचेस, इतना सोचने पड़ रहा है तुमको। तो यहाँ पे अगर सपोज ये क्रेडिटर होता, अगर ये इफ इट इज़ अ क्रेडिटर अकाउंट, तो क्या होगा, जितना भी क्रेडिट परचेस किए होंगे आँख बंद करके यहीं पे लिखना है हमको, बिकॉज क्रेडिट साइड में आएगा बाय परचेस बोल के, जितना भी क्रेडिट परचेस किए होंगे बाय परचेस बोल के यहीं पे आएगा, ठीक है। अगर कंसेप्चुअली जाना है तुमको, वहाँ से क्या परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर था, तो टू क्रेडिटर वहाँ पे बाय परचेस, ये है एक्चुअल में। बट डायरेक्ट तुमको अगर जाना है, तुमको लेजर में अगर डायरेक्ट उसका इंपैक्ट क्या आ रहा है, लेजर अकाउंट है, क्रेडिटर इंक्रीज करेगा, कौन कौन से जितना परचेस होगा क्रेडिटर इंक्रीज करेगा क्रेडिट परचेस। या नेक्स्ट, अगर लाइबिलिटी रिड्यूस कब होगा, अगर हम इसको पेमेंट कर देंगे, लाइबिलिटी एनी पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का पेमेंट एंट्री क्या होता है, लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो दैट लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये जो लाइबिलिटी है इट कुड बी क्रेडिटर, लोन, एनी आउटस्टैंडिंग खर्चा, एनीथिंग। ये जो लाइबिलिटी क्रेडिटर हो सकता है, लोन हो सकता है, एनी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर, राइट। तो टू बैंक, क्लियर है। डायरेक्ट अगर तुमको लेजर में पोस्टिंग करना है, उसको छोड़ उस रूट, दूसरा रूट से, मैं जेबी का थ्रू से नहीं, जनरल पास करके, जनरल में डेबिट क्रेडिट वाला नहीं है, डायरेक्ट अगर तुमको लेजर में पोस्टिंग करना है, इस तरह से ये रूल्स फॉलो करना है, ये तुम्हारा डायरेक्ट लेजर बैलेंसिंग, डायरेक्ट लेजर बैलेंसिंग, ठीक है, क्लियर। फिर से बता रहे, नॉर्मली लेजर पोस्टिंग कैसे होता है, जनरल एंट्री हम लोग करते हैं, एक सपोज एक एक्सपेंडिचर का अगर कोई भी हम लोग जेबी करेंगे, एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू बैंक होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाके टू बैंक करते हैं, बैंक में जाके क्या करते हैं, बाई एक्सपेंडिचर करते हैं। एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक क्या था, एसेट था, एसेट में जाके बाई एक्सपेंडिचर करते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। कम था यहाँ पे, एसेट कम था, तो यहाँ पे क्या बाई बैंक होता, ठीक है। सिमिलरली नॉर्मल अगर जनरल एंट्री करते हैं इनकम का, एनी इनकम अकाउंट, तो पैसा आया होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम, तो इनकम में जाके इनकम तो क्रेडिट हुआ था, तो यहाँ पे जाके बाई बैंक, ठीक है, बाय बैंक। अब बैंक अकाउंट डेबिट हो तो एसेट इंक्रीज किया था, तो एसेट में जाकर डेबिट में करते हैं यहाँ पे टू इनकम, ठीक है, फाइन। सिमिलरली अगर हम कोई क्रेडिट पर ऐसा करके नॉर्मल हम लोग सीखे थे, बट इतना हम लोग क्यों करने जाए, डायरेक्ट अगर हमको पता है कि एक्सपेंडिचर अकाउंट है, तो ये तुम्हारा क्या है, डेबिट ही होगा, अगर एक्सपेंडिचर हुआ है, कमना है तो क्रेडिट होगा। इनकम अकाउंट है, अगर कोई इनकम हुआ है तो क्रेडिट होगा, कमेगा तो डेबिट होगा, रेक्टिफिकेशन करना है तो, ठीक है। एसेट अकाउंट है, जितना भी परचेज है, जो भी एसेट को, जो भी ट्रांजैक्शन एसेट को इंक्रीज करता है डेबिट साइड में आएगा, जो भी ट्रांजैक्शन एसेट को डिक्रीज करता है क्रेडिट साइड में आएगा। एसेट कैन बी फिक्स्ड एसेट हो सकता है, दैट एसेट कैन बी कैश, बैंक, फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट दोनों, दैट एसेट कैन बी एनी फिक्स्ड एसेट या फिर करंट एसेट किसी का भी हो सकता है, ठीक है। दैट लाइबिलिटी लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मतलब बैंक लोन, सिंडिकेटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एनीथिंग। लाइबिलिटीज़ है, इंक्रीज करेगा तो डेबिट क्रेडिट साइड में आएगा, डिक्रीज करेगा तो डेबिट साइड में आएगा। ये फंडा एकदम क्लियर है, फोटो क्लिक कर लो।